यह कदम आप तभी उठाएं जब आपके पास कोई और विकल्प ना बचे, जब आप सब कुछ करके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो और अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा हो। देखिए, आप सब लोगों के साथ में काउंसलिंग करती हूँ, लाइव आती हूँ। ज़्यादातर लोगों के यही सवाल होते हैं, पत्नी ने धोखा दिया। ज़्यादातर पुरुष लोग मुझसे जुड़ते हैं, अभी फीमेल उतना नहीं जुड़ पा रही है। तो जो पुरुषों के सवाल होते हैं कि मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया या किसी और के चक्कर में अपने बच्चों को ध्यान नहीं दे रही है, मायके चली जाती है, वापस नहीं आ रही है, ना वापस आ रही है, ना छोड़ रही है, या साथ रह रही है तो किसी और के साथ अफेयर कर रही है और छोड़ना भी नहीं चाहती है, मज़े भी ले रही है और मुझे ठुकरा भी नहीं रही है। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं पुरुषों की जो मैं मेरे वीडियो के माध्यम से सॉल्व करना चाहती हूँ। मैं आपको वो सलाह देती हूँ, अगर आप उस सलाह पे अमल करोगे या एक्शन लोगे तो आपकी ज़िंदगी में जैसी भी स्थिति आपकी अभी है वो स्थिति ज़रूर बदलेगी। तो चलिए, आज ऐसे ही एक कमेंट और आया है, उस पर फोकस करते हो और वीडियो में उसका जवाब देते हैं। आप लोग भी अंत तक जवाब सुनने के लिए बने रहिएगा क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों की समस्या है। नमस्ते बहन जी, मेरी ऐसी ही स्थिति है। मेरी पत्नी ना छोड़ना चाहती, बाहर मज़े भी करना चाहती है, उसके माता पिता भी हम पर हावी हो रहे हैं। मेरे पास 2 बेटियां भी है, बच्चों के भविष्य की फिक्र ना मेरी पत्नी को है ना उसके माँ बाप को है। तो ऐसे में क्या किया जाए? मैं आपको जो भी उचित मार्गदर्शन दे सकती हूँ मैं ज़रूर दूंगी इस वीडियो में। डिपेंड ये करेगा कि आप उस पर कितना अमल करते हो और कैसे एक्शन लेते हो, उस हिसाब से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी, ये आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे अगर सोचा जाए तो आपकी स्थिति वाकई में कठिन है और आपके मन में जो चिंता है वो भी स्वाभाविक है, खासकर तब जब 2 बेटियां भी हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ टिप्स एंड तरीके बताने जा रही हूँ जो आपकी मदद कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ कि अपनी पत्नी से खुलकर बातचीत करें कि वह आपके साथ अगर रहना चाहती है, आपको छोड़ना नहीं चाहती, तो क्या ईमानदारी से आपके साथ रहना चाहती है, और अगर वो आपके साथ रहते हुए बाहर रिलेशन बना रही है तो क्यों बना रही है, किस वजह से बना रही है। और उसको ये याद दिलाएं कि उसके 2 बच्चे हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, क्या उन्हें अपने बच्चों के भविष्य की बिल्कुल फिक्र नहीं है। उसे समझाएं कि उसके ऐसे व्यवहार करने से उसके बच्चों पर क्या असर पड़ रहा है। फिर अगर इस पे भी बात ना बने तो नंबर 2, सीमा तय करें। अगर आपकी पत्नी और उसके माता पिता आपकी बात नहीं मानते और आपको कमज़ोर समझकर आपका फ़ायदा उठाते हैं तो अपनी सीमाएं तय करें। स्पष्ट कह दें कि आपको सम्मान और विश्वास चाहिए, वरना आप इस तरह का व्यवहार सहन नहीं करेंगे। यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप अपने लिए और अपने बच्चों के लिए स्वच्छ वातावरण निर्मित करने का निश्चय करें। नंबर 3, बच्चों पर ध्यान दें। आपकी प्राथमिकता आपके बच्चे होने चाहिए। उनकी पढ़ाई, भविष्य और मानसिक स्थिति पर ध्यान दें। अगर घर का माहौल ठीक नहीं रहेगा तो बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। उनके साथ समय बिताएं और उन्हें भावनात्मक समर्थन दें ताकि वे खुद को अकेला महसूस ना करें। नंबर 4, परिवार काउंसलिंग लें। अगर बातों से समस्या हल नहीं हो रही है तो एक काउंसलर या थेरेपिस्ट की मदद लें। कई बार एक समझदार व्यक्ति की राय रिश्ते में सुधार ला सकती है। परिवार काउंसलिंग से दोनों पक्षों को अपनी गलतियों का एहसास हो सकता है और रिश्तों को सुधारने का रास्ता मिल सकता है। अगर ये सब करके भी कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है तो नंबर 5, कानूनी सलाह लें। अगर आपको लगता है कि चीज़ें और बिगड़ रही हैं और उसकी हरकतें परिवार को नुकसान पहुंचा रही हैं तो कानूनी सलाह लेना भी बहुत ज़रूरी हो सकता है। अपनी बेटियों की कस्टडी और उनका भविष्य सुरक्षित रखने के लिए यह ज़रूरी है। यह कदम आप तभी उठाएं जब आपके पास कोई और विकल्प ना बचे, जब आप सब कुछ करके थक चुके हो, परेशान हो चुके हो और अब इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं दिख रहा हो, तभी आप कानूनी सलाह लें। जब आप खुद को और अपने बच्चों को बचाना चाहते हो। नंबर 6, धैर्य और आत्मसम्मान बनाए रखें। ऐसी स्थिति में धैर्य और आपका आत्मसम्मान बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा ताकि किसी भी कठिन परिस्थिति में आप सही निर्णय ले सकें। खुद का ख्याल रखें, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अंत में फैसला आपका ही होगा, लेकिन यह ध्यान रखें आपका निर्णय बच्चे और आपके भविष्य के लिए सही हो। अगर आपकी पत्नी सही रास्ते पर लौटना चाहती है और सुधार की कोशिश करती है तो उसे एक मौका दे सकते हैं,
लेकिन अगर वह सुधरने की बजाय आपको और आपके बच्चों को नुकसान पहुंचाना चाहती है तो आपको कड़ा कदम उठाने के बारे में सोचना पड़ेगा। तो ये थी कुछ ज़रूरी जानकारी, ज़रूरी सलाह जो आपकी मदद कर सकती है। लेकिन अगर आप मानसिक रूप से कमज़ोर हैं, अपने आप को मजबूत नहीं बना पा रहे, इमोशनल वीक है, तो आप मुझसे सलाह ले सकते हैं, आप मेरी मदद ले सकते हैं। मैं एक कोर्स चला रही हूँ जो आपकी मदद कर सकता है आपको मजबूत बनाने में। जब आप मजबूत होंगे तो आप अपनी ज़िंदगी का निर्णय बड़ी ही आसानी से ले सकते हैं। बाकी आपका डिसीजन, आपकी ज़िंदगी, आपको क्या करना है और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है या नहीं बनाना है, ये चुनाव आपका है। अगर ज़िंदगी बेहतर बनाना है तो ये कोर्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। क्या मैं आपके सवालों का जवाब दे पाई हूँ, ये भी कमेंट के माध्यम से सुनिश्चित करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों और ज़रूरतमंद लोगों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी सारी काउंसलिंग करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि लोग अपने रिलेशनशिप और लाइफ से कितने ज्यादा परेशान हैं। जबकि मैंने अपने YouTube चैनल और Facebook पेज पर हजारों वीडियो रिलेशनशिप से रिलेटिव फ्री में डाल रखी हैं, फिर भी लोग पर्सनल काउंसलिंग चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कमलेश सोनी एक रिलेशनशिप कोच हूँ। 2019 से लेकर आज तक हजारों लोगों को मैंने फोन पर मदद किया है, जो लोग अपने रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर मुझे कांटेक्ट करते हैं। अब मेरा ये मिशन है, जो लोग रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स को लेकर हताश और निराश है, ऐसे लोगों की मैं मदद करूं, ताकि लोग अपने रिलेशनशिप को खुद ही ठीक कर सके और जीवन में हमेशा खुश रहें, ना कि निराशा की ओर आगे बढ़े। काउंसलिंग की जरूरत क्यों है? उदाहरण के लिए आप किसी बीमारी की चपेट में हैं, आपको बहुत सारे मेडिकल स्टोर दिखते हैं, आप अपनी मर्जी से जाकर मेडिकल स्टोर से दवाई ले लेते हैं, लेकिन बाद में पता चलता है कि दवाइयों की वजह से आपकी बीमारी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन दूसरी बीमारी आपको हो जाती है या आपकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। उसी तरह से आप YouTube, Facebook पे फ्री वीडियो तो बहुत सारे देख लेते हो, लेकिन आपको अपनी एग्जैक्ट प्रॉब्लम पता नहीं होती और कई चीजों को आप ट्राई करने लगते हो, जिसके वजह से आपकी प्रॉब्लम तो ठीक नहीं होती, लेकिन आपके रिलेशनशिप और लाइफ और ज्यादा खराब होने लगती है। जिस तरह से आपको बीमारी ठीक करने के लिए एक्सपर्ट डॉक्टर की जरूरत होती है, वो चेकअप करके आपका इलाज करता है, उसी तरह से आपको एक काउंसलर की जरूरत पड़ती है आपकी एग्जैक्ट प्रॉब्लम को समझकर उसका सलूशन देने के लिए। तो आप दिए गए नंबर पर काउंसलिंग के लिए अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं।